गड्ढा मुक्त करो, सड़कों का निर्माण करो, निर्माण करो, जल सड़कों का निर्माण करो। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पवई और कलान मार्ग पर और हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर लोक समाधान यात्रा निकली हुई है। और आइए जानते हैं किन विषयों पर इनकी यात्रा है। और नंगे पाँव देखिए काफ़ी साथी जा रहे हैं। और हमारे पीछे देख सकते हैं ये जो सड़क है ये पवई से कलान को जोड़ती है और ये जिला मुख्यालय का आखिरी छोर है, सबसे आखिरी छोर है। और अभी आपको बता दें कि साल भर पहले ही ये सड़क लेपन कार्य हुआ था, लेकिन आज इसमें बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बड़े बड़े गड्ढे का मतलब ये है कि दिन भर बच्चे जाते हैं। देखिए तमाम गड्ढे यहाँ से देख सकते हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं गड्ढों में। हज़ारों छात्र यहाँ से बस बगल में ही विश्वनाथ इंटर कॉलेज पीजी कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर ये लोक समाधान यात्रा निकली है। आइए मिलते हैं और बात कराते हैं किन मुद्दों पर ये यात्रा निकली है। स्वागत है आपका। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम राम अवतार गुप्ता है और इस क्षेत्र के विकास के लिए मेरी काफ़ी चिंता रही है। उसी चिंता को लेकर करके आज मैं अपने क्षेत्रवासियों से और हमारे यहाँ सम्मानित साथी हैं वीरेंद्र जी और त्रिभुवन चौरसिया जी हैं, पाल जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, रविंद्र सिंह जी हैं, सब लोग इस उद्देश्य से चल रहे हैं कि इस क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं क्षतिग्रस्त हैं। आए दिन उस पर कहीं न कहीं विद्यार्थी, बच्चे, बूढ़े, प्रसवग्रस्त महिलाएं बहुत पीड़ित हैं। ये क्षेत्र काफ़ी दिनों से उपेक्षित रहा है। तो इस क्षेत्र की समस्त सड़कों का निर्माण सुगम यातायात के लिए उपलब्ध हो, कार्रवाई किया गया है। आज इस यात्रा का उद्देश्य है, पैदल यात्रा हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथी तो चप्पल पहने, लेकिन हम ये दो सज्जन नंगे पाँव चल रहे हैं। ये संदेश देना चाहते हैं कि क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं, जिले के जितने भी अधिकारी हैं, सही आख्या शासन को प्रस्तुत करें। शासन में अगर विलंबित होता है, मामला लटकता है, तो हम उनके खिलाफ जाएंगे, कार्रवाई कराएंगे और आज हम एक ज्ञापन भी ऑनलाइन भेजेंगे। जी, किसको भेजेंगे आप? मुख्यमंत्री जी को। अच्छा। इस संदर्भ में जिले के मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, एसपी सारी शाखाओं को अवगत करा दिया गया है कि हम पैदल यात्रा निकालेंगे। ये हमारा विधि अनुरूप है। हम किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, न समाज को, न राष्ट्र को, न सरकारी तंत्र को। हम अपनी मांग और इस क्षेत्र की जो व्यथा है उसको सामने लाकर के शासन को अवगत कराएंगे। जी, देखा जाता है इस सड़क पे हज़ारों छात्र छात्राएं जो कि बगल में ही सुल्तानपुर जिले में पड़ता है कलान विद्यालय, पढ़ने के लिए जाते हैं। या तमाम यहाँ पर लोग जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली ये सड़क है, लेकिन वर्षों से ये उपेक्षित थी, लगभग दशकों से। हमारे आपके सहयोग से ये इसका लेपन कार्य तो हुआ, लेकिन फिर देख रहा हूँ कि एक ही साल में ये सब उखड़ पकड़ के फिर किनारे हो गया। जी, ये जो मानक अनुरूप नहीं बनने के कारण ये आजमगढ़ से आसुत मिर्ज़ापुर बिलवाई मुख्य मार्ग है, माहुल बिलवाई मार्ग है, इसका कुछ भाग बन गया है। कुछ शेष भाग जो है चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित है। 2021 से मैं शासन को लिख रहा हूँ, बार बार यही आख्या आती है कि इसका जो है वित्तीय उपलब्धता पर इसका निर्माण कराया जाएगा। तो सारी राज्य की सारी सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो यही जो है कुछ भाग बाकी बचा हुआ है, इसका निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? इस पर हमारे बच्चे, क्षेत्र के बच्चे तमाम जाते हैं, होनहार बच्चे जो भारत के भविष्य हैं, उनका जीवन संकट में भरा रहता है। तो ये शीघ्र निर्माण कराने के लिए अब हम लोग जो है निकल पड़े हैं। और मैं एक दिन आज तो मैं अकेला चल रहा हूँ, कुछ साथी हमारे हैं, मैं इस क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को लेकर के सड़क पर आ जाऊँगा। दोस्तों आपको बता दें कि यही एक ऐसा क्षेत्र है जो कि आजमगढ़ का सबसे आखिरी छोर है और विकास यहाँ तक आते आते कि विकास की गंगा रुक जाती है। चाहे ये पवई से मिल्कीपुर हो, चाहे सुमाड़ी से बलुआ ये सुलेमापुर मार्ग हो, चाहे पवई से ये खैरुद्दीनपुर मार्ग हो, चाहे पवई से चाहे कलान मार्ग हो, सभी रास्तों का यही हाल है। आपका आना जाना एकदम दूभर हो जाएगा। अगर आपको 6 किलोमीटर जाना, लगभग 6 किलोमीटर सब सड़कें हैं, लेकिन आपको अगर आना जाना है
इतना समय लग जाएगा कि भाई आपको यकीन नहीं मानेंगे, दुगना समय। और जो व्यथा होती है, परेशानी होती है, वो तो आम इंसान जान सकता है। बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी तो सस्पेंशन की गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन जो यात्रा करते हैं इन बसों में देखिए गड्ढों में जा रही हैं गाड़ियाँ। अब ये जान लीजिए कितनी दुख और परेशानियों के साथ लोग यात्रा करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा दुखदायी तो होती है जो सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी में गिर के चोटिल हो जाते हैं, उनका ड्रेस ख़राब हो जाता है, उनकी साइकिलें ख़राब हो जाती हैं, स्कूल लेट पहुंचते हैं, डांट पड़ती है, तमाम तरह की मानसिक परेशानी इससे होती है। हमारे साथ साथी हैं वीरेंद्र यादव जी। कैसी रही आज की यात्रा? देखिए, आज की यात्रा ब्लॉक मुख्यालय से शुरू हुई और हम लोग कलान चौराहे तक जाएंगे। ये यात्रा इसलिए है कि ये सड़कें ठीक किए जाएं और ख़ासकर पवई ब्लॉक से जो गांव से मुख्य सड़कों को जोड़ने वाली जो भी सड़कें हैं वो सारी की सारी सड़कें बर्बाद हैं, ख़राब हैं। देखिए, एक बात है कि सड़कें दो तरह की इस देश में है। एक सड़क है वीआईपी लोगों के चलने के लिए जिस पे टोल वसूला जाता है, टोल वाली सड़कें हैं, उनके लिए टोल फ्री है। उनके लिए टोल फ्री है और टोल वाली सड़कें हैं। और हमारे लिए कौन सी सड़क है जिस पे हम सब्जी लेके जाते हैं, जिस पे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जिस पे हमारे बुजुर्ग माँ बाप जो है दवाई इलाज के लिए जाते हैं, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिस पे हम चल करके अपना बसर करते हैं। ये सड़कें बहुत ही बदहाल हालत में हैं। पिछले 10 सालों से ये सड़क ख़राब है। आपको याद होगा कि जब 2017 में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो केशव मौर्य जी थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, वो सीना चौड़ा कर कहते थे कि मैं गड्ढा मुक्त कर दूंगा सड़कों को। लेकिन 2 रिज्यूम जनता ने इनको 2 बार जो है सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन जो गांव की सड़कें हैं, जो गरीब की सड़कें हैं, जो किसान की सड़कें हैं, जो मजदूर की सड़कें हैं, वो सड़कें आज भी बदहाल हालत में हैं। इसलिए हैं कि कमीशन खोरी का मामला है। सारा मामला मैं सुनता हूँ आज 5 साल से कि ये सड़क बन जाए, कभी इधर चेपिंग हो जाती, कभी उधर चेपिंग हो जाती है। मैं रुकना चाहूँगा, इस सड़क के लिए आपको बता दें कि 2 बार बजट, एक बार 70 करोड़ से ज़्यादा आया था, अब की बार 97 करोड़ से ज़्यादा का बजट था। देखिए, बजट तो आता है लेकिन बजट में सबका हिस्सा नहीं तय हो पाता है, और ये हिस्सा जब तय हो जाएगा तब सड़क बनेगी। इसलिए न हिस्सा तय होगा न सड़क बनेगी। तो जो भ्रष्टाचार है, इसके अगर मूल में आप जाएंगे तो सड़कों के निर्माण में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। और उसको जो है एक्सियन जेई से लेके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तक का उसमें हिस्सा होता है। उसी हिस्सेदारी के चक्कर में सड़कें नहीं बन रही। आज ये यात्रा निकली है, फिर अगली यात्रा आपकी कब निकलेगी? देखिए, अगली यात्रा हम लोग तय करेंगे। हमारे साथी बैठ के भी हम लोग रास्ते में ही बात कर रहे थे। इसी तरह की एक सड़क है जो नसोपुर से बिलवाई जाती है, वो उसकी हालत बहुत ख़राब है। एक सड़क है जो मिल्कीपुर से आपके हाईवे पे जाती है सलारपुर होते हुए। इस तरह की तमाम सड़कें हैं। सोमाडी से बलुआ वाली जो सड़क है 10 साल से ख़राब है। तो इस तरह की जो सड़कें हम लोग हर सड़कों को नापेंगे। मुख्यमंत्री भी उसके लिए आए थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की तो बात छोड़िए। मतलब हमने इस मुल्क के अंदर ऐसी सरकारें नहीं देखी। मतलब और अब मीडिया का हालत आप देख ही रहे हैं। गोदी मीडिया जो है 50% टैरिफ को भी जो है वो मोदी की उपलब्धता बता रहा है, उनका मास्टर स्ट्रोक बता रही। बताइए कि आपका गला दबाया जा रहा है, इसके बाद भी आप नहीं बोल पा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि यूरिया नहीं है, पूरे यूरिया बाजार से गायब है। आज के दौर में यूरिया गायब है, किसान परेशान है। और ये परेशानी क्यों है कि इस देश का जो पूंजीपति है उसकी निगाह इस देश की खेती पे है, यहाँ के पशुपालन पे है, यहाँ के मछली पालन पे है, यहाँ का जो ग्रामीण व्यवसाय है इस पे अमेरिका का भी निगाह है और अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों की भी निगाह है। इसलिए आप सोचिए कि अब ये अमेरिका कह रहा है कि अपनी डेयरी फ्री कर दो, हमारे लिए फिशरीज फ्री करो, हमारे लिए खेती। तो भाई उसका जब माल आके भारतवर्ष में बिकने लगेगा और उसके यहाँ जो गाय हैं वो मांस का चारा खाती हैं, मांस का चारा खाने वाली जब गायें आएंगी, उनका दूध आएगा, तो हमारे यहाँ जो हज़ारों लाखों की संख्या में किसान बर्बाद हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से एक देखा जाए तो इस मुल्क बहुत ही मतलब कठिन दौर से गुजर रहा है। चलिए, अच्छा ये बताइए, ये जो मार्ग है आपका बेलवाई से लेकर आजमगढ़ को जोड़ता है, इस सड़क का नाम आपको पता है? ये मिर्ज़ापुर आसूद कौन मार्ग है? आजमगढ़, आसूद, मिर्ज़ापुर, माहुल, बिलवाई।
चलिए, हमारे दर्शकों को नहीं मालूम होगा इनका आना जाना बल्कि इसी क्षेत्र से, तो मैं आपको बता दूं कि ये है MDRH 158E। ये सड़क जो जोड़ती है जिला मुख्यालय को। नहीं पता होगा तो गूगल पे सर्च करिए, और अगर आवाज़ उठाना चाहते तो जुड़िए हमारे साथ। अगली जब यात्रा होगी तो हम आपके साथ होंगे। आइए जुड़िए, क्योंकि ये देखिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए है, ठीक है। यहाँ पर कोई बाहरी नहीं आएगा, और जब तक हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो हमारे क्षेत्र की समस्या को कोई नहीं सुनने वाला होगा। तो चलिए, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।